हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS पीओ प्री 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले कुछ को ये लगेगा, मतलब जिसका एग्ज़ाम हुआ हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, तो उन सबको ये लगेगा कि अभी तो IBPS का पूरा एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम 2 दिन में होना है। आज हुआ और कल इसका एग्ज़ाम होना है। कल भी लगभग चारों शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होना है, तो मतलब एक दिन में इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो ऐसा लगेगा कि अभी तो पूरा शिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कैसे बता देंगे। तो उन सब के लिए सिर्फ यही कहना है हमको कि आप पहले अपना एग्ज़ाम दे करके आइए और तब ये वीडियो देख लीजिएगा। ये IBPS में क्या होता है कि पहले से ही मतलब किस लेवल का इसका क्वेश्चन आ रहा है और आज के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, तो बच्चे तो सिर्फ वही रहेंगे, मतलब जो IBPS का प्रिपरेशन जो फॉर्म भरे थे उन्हीं का एग्ज़ाम देना है। तो एक दिन में आज हो गया है, अब जो जिसका बचा हुआ उसका कल होगा। तो IBPS का कैसा क्वेश्चन आ रहा है वो आज पता चल गया, और आज के अटैम्प्ट मतलब जितने बच्चों ने कैसा अटैम्प्ट किया उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हो गया। मतलब एवरेज स्टूडेंट से ही कट ऑफ डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपर अगर पूरा में पूरा करके आ गया तो उसके अटैम्प्ट के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ जब भी डिसाइड होता है तो एवरेज अटैम्प्ट को लेकर के कट ऑफ डिसाइड होता है। अब चलिए वो सब पे तो बात कर लिए, किस मतलब आप लोग क्या सोचते हैं और हम क्या सोचकर वीडियो बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं IBPS पीओ प्री 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले हम दो चार बात आप लोग को क्लियर करते हैं कि कट ऑफ किस किस चीज़ पर डिसाइड करता है। सबसे पहले कट ऑफ डिसाइड करता है कि इस बार पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, इजी रहा, या मॉडरेट टू टफ रहा, या आप लोग को टफ ही देखने के लिए पेपर मिला। अब आप लोग को माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हर एक शिफ्ट में लेवल ना अलग अलग था, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो उसका आप लोग माइंड में रखिएगा। हम नॉर्मलाइजेशन पर अभी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको पेपर का लेवल के बारे में बात करते हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि इस बार वैकेंसी कितना है। अगर पेपर का लेवल कुछ भी रहे, वैकेंसी कम अगर रहेगा तो कट ऑफ आपको हाई ही देखने के लिए मिलेगा। तीसरा किस पर डिपेंड करता है कि किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाना है। मतलब जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उस किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाना है, मतलब एक सीट पर कितना लोग को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा, तो उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। अगर मेंस के लिए एक सीट पर ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगा। ये तीनों चीज़ पर IBP कट ऑफ डिपेंड करता है। अब सभी चीज़ के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब पेपर के लेवल के ऊपर बात करते हैं कि पेपर का लेवल आपको आज कैसा देखने के लिए मिला था। शुरू में IBPS का जैसे ही एग्ज़ाम आज स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर डुएबल था। मतलब एवरेज अटैम्प्ट में भी लोग 65 to 70 कर रहे थे, और काहे कि रीजनिंग का भी पेपर और मैथ्स का भी पेपर मतलब मॉडरेट था, तो आराम से लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड शिफ्ट आया, थर्ड शिफ्ट आया, तो IBPS ने अब आज के पेपर में मैथ्स तो मॉडरेट रखा ही, लेकिन जैसे ही सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट आया तो रीजनिंग भी मॉडरेट से टफ की तरफ, आपको ध्यान से सुनिएगा, मॉडरेट से टफ की तरफ, क्योंकि मैथ्स का पेपर आपको मॉडरेट देखने के लिए मिला था और रीजनिंग भी मॉडरेट से टफ की तरफ जा रहा था। सिर्फ आपको एक रीजनिंग का जो पोर्शन था आज के पेपर में वो डुएबल था, और हर एक का मोस्टली अटैम्प्ट हम क्या बोले आप लोग को पता ही होगा, अच्छा से पता होगा, और पेपर का लेवल पिछले ईयर की तुलना में कैसा था वो भी आपको पता होगा। हम शॉर्टली में कह देते हैं कि पिछले ईयर की तुलना में पेपर क्या था, थोड़ा कैलकुलेटिव था और थोड़ा लेवल भी अप करके आया था। अगर रीजनिंग का बात करते हैं और अगर मैथ्स का भी बात करते हैं तो दोनों में खास करके रीजनिंग का पेपर का लेवल तो अप था ही, क्योंकि रीजनिंग में बहुत जिन्होंने अच्छा खासा मतलब आराम से जिनका अटैम्प्ट 25 प्लस हो जाता था, वो भी आज के पेपर में 18, 17 ऐसा सब नंबर को अटैम्प्ट देखने के लिए मिला है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा। दूसरा बात करते हैं कि इस बार आपको वैकेंसी पता है कि वैकेंसी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है। पहला बात की कि प्रीवियस ईयर से इस बार आपको वैकेंसी प्रीवियस ईयर से लेवल एग्ज़ाम का अप था,
प्रीवियस ईयर से इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। और तीसरा बात करते हैं कि किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाना है। तो IBPS PO में पिछले साल से हो रहा है क्या कि 1:10 में नहीं, जो आप लोग को पता होगा कि IBPS में 1:10 में मतलब जितना सीट रहा उसका 10 गुना बच्चे को बुलाया जाता है मेंस के लिए। तो IBPS PO में पिछले बार से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले बार भी कट ऑफ कम गया था, सिर्फ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि पिछले बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया था वो 1:16 या 1:20 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था। मतलब ज़्यादा बच्चे के लिए ज़्यादा बच्चे को मेंस देने के लिए बुलाया गया था। तो अगर सब कुछ ऐसा ही रहा मतलब पिछले साल के जैसा ही इस बार भी स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएगा। वैसे IBPS है, IBPS ये सब डिस्क्लोज नहीं करता है। ये सभी चीज़ हम एक्सपेक्ट करके बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा कि 1:16 या 1:20 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। इस बार पेपर का लेवल अप है। फिर से सभी को हम समराइज कर रहे हैं कि इस बार पेपर का लेवल अप है और ज़्यादा वैकेंसी है। दूसरा बात, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। और तीसरा बात कि 1:20 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाना है। इसीलिए इस बार आपको जो कट ऑफ है वो आप जितना एक्सेप्ट अभी तक सोच रहे होंगे कि 50 जाएगा, 55 जाएगा, 56 जाएगा, ऐसा सब कट ऑफ नहीं जाने के लिए कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम जनरल कैटेगरी का बात करते हैं। जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ आपको इस बार 50 से कम ही देखने के लिए मिलेगा। 50 से भी कम मतलब प्रीवियस ईयर से भी कम देखने के लिए मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वही तीनों बात कि पेपर का लेवल भी अप था, नंबर ऑफ वैकेंसी और 1:20 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाना है। लेकिन सिर्फ एक बात फिर से क्लियर करते हैं कि अगर 1:20 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा तभी 50 से कट ऑफ कम जाएगा। जनरल कैटेगरी का बात करते हैं। लेकिन अगर 1:10 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाना है तब आप कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर एक्सेप्ट कर सकते हैं। 55+ ऐसा सब कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हम क्या बोले कि IBPS ने किया पिछले साल से किया क्या है कि 1:20 में स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि पिछले साल भी आपको कट ऑफ 50 पॉइंट कुछ देखने के लिए मिला था। लेकिन इस बार उससे भी कट ऑफ आपको कम देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में एक और कर लेते हैं कि कितना अटैम्प्ट वाले मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। तो देखिए, आपको अभी तो ये पता नहीं चलेगा कि हम इतना अटैम्प्ट करके आए हैं और मेरा एक्यूरेसी कितना है। क्योंकि एक्यूरेसी का हम बात इसलिए इसमें कर रहे हैं ज़्यादा क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी पता नहीं चलता है। लेकिन आज के पेपर में क्या था कि इंग्लिश मतलब डुएबल था, इंग्लिश ईजी था, तो इंग्लिश में भी आपका एक्यूरेसी अच्छा रहा होगा। और इसका बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स का। तो रीजनिंग और मैथ्स में क्या होता है कि सभी का एक्यूरेसी मतलब जो जिसका आंसर आएगा वही तो वहाँ पे टिक करेगा। कोई गलती से काहे कि मतलब मेरा आंसर नहीं आ रहा है, हम क्यों तुक्का वहाँ पे लगा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। और अगर कोई ऐसा करके एग्जाम दे रहा है तब तो वो सिलेक्शन तो उसका होने वाला है नहीं। हम जो बात कर रहे हैं हम जेन्युइन स्टूडेंट का बात कर रहे हैं कि जिसका आंसर आएगा आपको मैथ्स में आप उसी को टिक कीजिएगा। तो हर एक का एक्यूरेसी इसमें जो रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो था ठीक ठाक था, तो आप आराम से क्वेश्चन को किए होंगे तो 95 से लेकर के 100 के बीच में आपका एक्यूरेसी रहा होगा। तो आराम से आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपका अटैम्प्ट 55 तक भी है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। 55+ में भी आपका अटैम्प्ट है, 55, 56, 54 ऐसा सब अटैम्प्ट आपका अगर है तो आप आराम से अभी मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। ये बात को नहीं भूलिए कि 1:20 में स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाना है। और इसका जो इस बार वैकेंसी है आपको अच्छा खासा 8000+ तो अभी हो चुका है। रिजल्ट आते आते कुछ 9000 या 9500 तो हो ही जाएगा और लगभग आपको 10,000 भी इसका वैकेंसी जा सकता है। और 1:20 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाना है तो मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। प्री का अभी टेंशन छोड़िए, क्योंकि प्री का जो होना था हो गया। और 55 तक अटैम्प्ट अगर है आपका तो आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। आपका IBPS ना आराम PO का प्री एकदम क्लियर होगा, क्योंकि पिछले साल भी यही हो रहा था, क्योंकि बच्चे का अटैम्प्ट कम था। हम बोल रहे थे कि पिछले साल भी IBPS का एग्ज़ाम लगभग लगता है कि 55 कट ऑफ जाएगा, लेकिन उस बार क्या हुआ कि 50 कट ऑफ गया। तो बहुत सारे बच्चे का IBPS का पिछले साल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो इस बार भी आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, तो आराम से जिसका
जिसका मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं भी है उसका भी एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। सिर्फ आपको एक्यूरेसी इसमें मैटर करेगा। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको मेंस एग्ज़ाम का अभी से फोकस कीजिए और मेंस एग्ज़ाम में आपको 4 करके आना है, क्योंकि फिर वहाँ पे अभी तो ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट इंटरव्यू में ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो रेशियो पहले इंटरव्यू में चल रहा था वही रेशियो इसमें भी चलेगा। चलिए, सभी बात पर हम सभी बात को क्लियर कर दिए। तब पर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है कट ऑफ को लेकर के, और जितना भी हम कट ऑफ बताए सब जनरल कैटेगरी को लेकर के बताए, आप किसी भी कैटेगरी से अगर रहते हैं EWS SC ST तो आप उससे भी कम आपका कट ऑफ जाएगा। अब बहुत को सोचने का मतलब बहुत कुछ होता है, तो उतना उतना पे हम तो बात नहीं कर सकते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन तब पर भी अगर कुछ लगता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।